हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल डिज़ाइन्स बाय पूनम। मैं आपको पैंट की कटिंग सिखा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका है पैंट की कटिंग करना। ये मेरा कपड़ा है, सूट के साथ का ही कपड़ा है ये मेरा। तो दो या सवा 2 मीटर के लगभग था ये कपड़ा। तो इसमें से ही कटिंग करना सिखाऊंगी मैं, सिर्फ तीन नाप लिए हैं मैंने। 3 नाप से आपको पूरी फुल पैंट की कटिंग सिखाऊंगी। और जो आप गलती करते हो उसको भी मैं इस वीडियो में दूर करूंगी कि आप 4 गलती कौन सी करते हो जिसकी वजह से आपकी पैंट की जो कटिंग है गलत होती है। अगर पैंट की कटिंग गलत होगी तो आपकी स्टिचिंग भी गलत होगी, क्योंकि पैंट की जो प्रॉपर कटिंग होती है उसी के हिसाब से हम स्टिचिंग करते हैं। अगर आपको कटिंग अच्छी तरह से आती है तो आप स्टिचिंग एकदम परफेक्ट करोगे। अगर आपकी कटिंग गलत होती है तो आपकी स्टिचिंग भी गलत होगी और फिटिंग आपकी ख़राब हो जाएगी। तो वो 4 कौन सी गलती करते हो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ पैंट के साथ। और आप पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगी। एंड तक आपको पूरी वीडियो देखनी है। जो नए हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट वीडियो है ये, क्योंकि आप मैं एकदम से खुलकर प्रॉपर पैंट की कटिंग सिखा रही हूँ पूरी लंबाई लेंथ फिटिंग के साथ। अब मैंने ये डबल फोल्ड कर लिया है लंबाई में, ध्यान रखना डबल फोल्ड किया है लंबाई में। खुला अपने साइड रखा है, बंद दूसरे साइड। क्यों रखा है ये भी मैं आगे बताऊंगी आपको। अब मैं लेंथ ले रही हूँ 1.5 इंच बेल्ट लगानी है उसको छोड़कर। जितनी भी आपकी लेंथ है 40, 42, 38, 35, 36 उतनी आप लेंथ ले लें फुल, लेकिन 1.5 इंच ऊपर इंची टेप को करके, क्योंकि हमें 1.5 इंच की बेल्ट लगानी है। अगर आप चौड़ी लगाना चाहते हैं 2 इंच के 2 इंच छोड़ दें। अब मैं नीचे 3 इंच 2.5 इंच आप जितना भी अंदर फोल्ड करना चाहते हैं उतना आप निशान लगा लें और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लें। मैं इसमें बिल्कुल भी स्केल यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ पूरा प्रॉपर हैंड से हाथ से आपको सिखाऊंगी, क्योंकि बहुत लोगों के पास जो सिलाई सीख रहा है या उसके पास स्केल नहीं होता है, तो मैं सिर्फ इंची टेप से सिखाऊंगी। ये मेरा 40 हिप है, ध्यान रखना हिप से ही पूरी कटिंग सिखाऊंगी आपको। 40 हिप है, 4 भाग दूंगी 40 में, 10 निकल के आएगा। 2 इसमें ऐड करूंगी मैं तो 12 हो गया। ध्यान रखना 4 हिस्से करने होते हैं हमें, क्योंकि 2 पार्ट आगे के 2 पार्ट पीछे के होते हैं। और 2 प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि सिलाई में जाता है हमारा मार्जिन, तो उसी हिसाब से मैंने 2 प्लस किया है। आपको ज़्यादा प्लस नहीं करना है, 2 ही करना है नॉर्मल 40 से 42 तक। अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा में 2.5 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको पैंट के आगे वाले पार्ट में। मैं आगे वाले पार्ट सिखा रही हूँ। अब देखो मैंने ऊपर कमर वाले हिस्से में भी 12 लिया है, नीचे हिप में भी 12 लिया है, क्रॉच के स्थान में भी 12 लिया है। पूरा एक 12 बाई 12 का मैंने बॉक्स बना लिया है। ध्यान रखना है जो हमारा हिप है उसका हम चौथा हिस्सा करेंगे। चौथा हिस्सा के बाद जो निकलेगा वो उसमें हम 2 से 2.5 तक ऐड करेंगे। उसके बाद हम एक बॉक्स बना लेंगे पूरा जितना भी निकल के आएगा हमारा। सभी साइज़ के लिए उतार रही हूँ, इसलिए प्रॉपर एक के लिए नहीं उतारी, सभी साइज़ के लिए। अब मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्रॉच के लिए, गुलाई के लिए। जो गुलाई ली है वहाँ से पूरा हिप तक मैं बीच का सेंटर निकालूंगी। बीच का सेंटर सबसे मेन पॉइंट है, बीच का सेंटर ध्यान रखना, बीच का सेंटर निकालना ही है। और उसके बाद प्रॉपर निशान लगाना आपको ऊपर से लेके नीचे तक। अगर आप बीच का सेंटर नहीं निकालेंगे, नीचे की मोहरी ऐसी अंदाज से लगा लेंगे, तो जब भी आप पैंट पहनोगे सिलकर तो पैंट घूमता हुआ दिखाई देगा, यानी जो नीचे की मोहरी है वो घूमती हुई दिखाई देगी। इसलिए हमें बीच का सेंटर निकालना है। अब जितनी भी आपको मोहरी रखनी है, से 12, 14 नॉर्मल 12, 14 होती है पैंट की मोहरी। तो मैंने 3 इधर 3 उधर 6 रखा है, क्योंकि एक ही पार्ट काट रही हूँ जी, मतलब एक साथ 2 कटेंगे लेकिन एक पर निशान लगा रही हूँ। तो 6 हो गया ऊपर, 6 नीचे, तो 12 हो गया एक पैर का। ध्यान रखना आगे वाले पार्ट है ये, आगे वाले पार्ट पर निशान लगा रही हूँ। तो क्रॉस से अब नीचे वाले हिस्से तक जो हमने लेंथ ली वहाँ तक पहले मिलाएंगे। उसके बाद हल्का सा तिरछा मिलाना है, जो हमें फोल्ड करना है अंदर की साइड। ध्यान रखना हल्का सा तिरछा लेना है, क्योंकि जब हम फोल्ड करेंगे तो ऊपर हमारा आराम से फोल्ड हो जाए, कपड़ा छोटा ना पड़े चौड़ाई में। अब मैं दोनों साइड से भी इसको ऊपर से हिप से लेके नीचे तक जो लेंथ है मेरी पूरी फुल 40 तक मिलाऊंगी, क्योंकि नीचे वाला जो तिरछा है वो अलग से मैंने इसमें ड्रॉ कर लिया है लाइन। इस तरह से मिलाना है। देखो मैंने इसमें स्केल यानी पैमाने का संग साथ नहीं लिया है। अब देखो यहाँ सबसे आपको मेन पॉइंट ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो तिरछा का आता है उसे तिरछा नहीं कट करना, हल्की सी गुलाई देते हुए ऊपर तक आपको कट करना है।
यही सबसे मेन पॉइंट है। अगर यहाँ पे आप गुलाई नहीं दोगी तो परेशानी होगी। इधर यहाँ पे भी देखो क्रॉच के साइड नीचे कि अगर आप इस तरह से काटोगी, सीधी लाइन हल्की सी घुमाना है बेस्ट। अगर ज़्यादा आप घुमाओगी तो आपका जो आसन से आप बैठोगी ना तो आपका पैंट खींचेगा, इसलिए हल्का सा ही आपको घुमाकर पूरी लाइन सीधी तरह करनी है। क्रॉस पे से बता रही हूँ, ऊपर वाले हिस्से से हमको नीचे गुलाई देनी है, ऊपर ये बी शेप सा नहीं निकालना है। अगर आप बी शेप निकालोगी तो जो आपकी हिप है ना, हिप पर आपका ढीला रहेगा, पैंट फिटिंग नहीं आएगी प्रॉपर। ध्यान रखना, दोबारा बता रही हूँ, सबसे पहले लेंथ लेते हैं, फिर हमें जितना फोल्ड करना होता है उतना फोल्ड लेते हैं 2.5 से 3 इंची तक। फिर हम जो हिप है उसका चौथा हिस्सा निकालते हैं, चौथा हिस्सा का जो निकल के आता है उसमें 2 ऐड करेंगे और जो निकल के आता है उसके बॉक्स बना लेंगे प्रॉपर। 2 इंच हम क्रॉच के लिए लेंगे, 2 से 2.5 ले सकते हैं आप, ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आपका 45, 46, 50 हिप है तो आप 3 से 3.5 ले लें आराम से। बीच का हिस्सा लगा निकाल कर आप मोहरी निकालोगे, उसके बाद दोनों साइड आपको लाइन करनी है। लेकिन जो तिरछी लाइन है उसको तिरछा नहीं, हल्की सी गुलाई देते ऊपर निकलेंगे, जब से जिससे कि आप पैंट पहनोगे या सिलोगे तो हिप पर आपका निकला हुआ बाहर ना दिखाई दे, एकदम प्रॉपर फिटिंग के साथ आप हिप निकालें, हिप पर फिटिंग आए। और ऊपर हम कमर में 5 से 5.5 तक हम प्लेट डाल देंगे। ये समझना सबसे मेन पॉइंट है आपका, ध्यान रखना। अगर यहाँ पर आपने गलती करी तो सब गलत हो जाएगा पैंट। मैं नंबर भी डाल रही हूँ, 1st, 2nd, 3rd, 4, ये 4 गलती आप ज़्यादातर करते हैं कि ऊपर क्रॉच में वी शेप निकाल लेते हैं कि लूज, फिर वहाँ पर फिटिंग नहीं आती है। और नीचे ये गुलाई ज़्यादा दे दें, दूसरा नंबर देख रहे हो आप, नीचे गुलाई दे देते हैं ज़्यादा, उससे क्रॉच का हिस्सा जो खिंच जाता है। मिड पॉइंट नहीं निकालते, यानी बीच का सेंटर नहीं निकालते मोहरी के लिए, डायरेक्ट मोहरी बना लेते हो। तीसरा, वहाँ वी शेप में निकाल देते हो हिप पर, पॉकेट के साइड, वहाँ पर हल्की सी गुलाई देनी है। ये 4 पॉइंट अगर आपके ऊपर के सही हैं तो आपकी ऊपर की फिटिंग कोई नहीं रोक सकता। किसी भी साइज़ में, किसी भी नाप में बना लो आप, यही आपको साइज, आप यही फॉर्मूला आपको अपनाना है। आप चाहे 36 इंची का ना हो, चाहे 38 का इंच ना हो, चाहे 40 का, 42 का, 46 का, 45 का, किसी भी इंच की हिप हो आपकी, यही फॉर्मूला अपनाना है आपको। और पूरा बॉक्स बना के पूरा पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइंट समझाया मैंने आपको, इसलिए दोबारा समझा रही हूँ अच्छी तरह से कि मिड का पॉइंट भी मेन पॉइंट है हमारा, और जो हिप की गुलाई है वो भी मेन पॉइंट है, क्रॉच वाली गुलाई है वो भी मेन पॉइंट है। आप निशानों को देखना मेरे कैसे निशान लगाएं ध्यान से, उसी निशानों पे आपको कट करना है, ध्यान रखना, उन्हीं निशानों पे कट करना है। देखो किस तरह से मैं कट कर रही हूँ, जिससे कि आपकी प्रॉपर फिटिंग आए, ना ही आपका पहनने पर मोहरी घूमे, ना ही आपके आसन में खिंचाव आए, ना ऊपर नीचे आसन हो। बहुत लोगों का आसन छोटा बड़ा हो जाता है, तो इसी वजह से कारण होता है कि आप बी शेप में निकाल देते हो, वो छोटे बड़े का वहाँ पर फॉर्मूला गलत हो जाता है। और ये देखो मेन पॉइंट, आप ये भी देखना है इसको कि हल्की सी गुलाई निकालनी ही है आपको, नहीं तो आपका वहाँ कोना निकला दिखेगा। जब भी आप पहनोगी ये सिलकर तो कोना निकलेगा, कोना नहीं निकलना चाहिए, ये गुलाई काटनी है। यही मेन पॉइंट हैं 4 आपके जो आप गलत करते हैं। अगर आपके आगे वाले पार्ट में परफेक्ट फिटिंग के साथ कटिंग होगी, नाप के साथ कटिंग होगी, तो कोई नहीं रोक सकता पीछे वाले को। आपको पीछे वाले में कोई नाप तोल नहीं करनी है, सिर्फ 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है एक साइड से, यानी क्रॉच जो आसन का साइड है गुलाई दी है वहाँ से आपको प्रॉपर ऊपर से लेके नीचे तक 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है फुल। क्यों लेना है? क्योंकि बैठने उठने में हमें कोई परेशानी ना हो, और प्लस हम स्टिचिंग करते हैं, जो भी हम मार्जिन ले रहे हैं वो स्टिचिंग में पूरा कवर हो जाता है दोनों साइड से फिटिंग में, और दोनों जहाँ पॉकेट लगाएंगे उस साइड से। कभी अगर लूज टाइट करना हो तो हम आराम से लूज टाइट कर सकते हैं, इसलिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलना होता है प्रॉपर पूरा। ये आपको समझ में आ गया है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ आप दोबारा वीडियो को देखो, 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन परफेक्ट आपको समझ में आएगा, तभी आप कपड़े पर कटिंग करना। पहले पेपर कटिंग करो समझकर अपने नाप के अनुसार, उसके बाद कपड़े पर कटिंग करो। ये सबसे मेन पॉइंट है, इधर सिखा रही हूँ मैं। पीछे वाला पार्ट आपको तिरछा लेना है, क्रॉस साइड से तिरछा लेना है। जो पॉकेट का साइड है, पॉकेट लगानी है वहाँ पर, वहाँ सेम मिलाना है हमें आगे वाले पार्ट से। ये सबसे मेन पॉइंट है हमारा। जो 4 पॉइंट है वो तो मेन है ही है, लेकिन यहाँ पर ये 5 वाला पॉइंट भी स्पेशल है कि आपको तिरछा ही लेना है, सीधी कटिंग नहीं करनी है। समझ में आ रहा है? जो सीधी कटिंग नहीं करनी है, जो आगे वाले पार्ट में सीधी कटिंग करी है, हमें पीछे वाले पार्ट में तिरछी कटिंग करनी है क्रॉच के साइड से।
बहुत लोग होते हैं सीधी कटिंग कर देते हैं, जब लोग पहनते हैं तो वो पीछे से हिप से खिंचता है और फट जाता है आपका पैंट। तो यही कारण है कि आप सीधी कटिंग कर लेते हो ये, लेकिन पैंट में हमेशा तिरछी कटिंग करनी होती है, तभी आपकी फिटिंग हिप से प्रॉपर आएगी। यहाँ आपकी कटिंग प्रॉपर हो चुकी है, निशान प्रॉपर हो चुके हैं। अगर आपको रिपीट करना है तो दोबारा रिपीट करें, दोबारा वीडियो को देखें, आपको 100% समझ में आएगा। अब देखो प्रॉपर कटिंग हो गई है। जहाँ से मुझे फोल्ड करना था नीचे पैर में से मोहरी के लिए, वहाँ कट्स लगा लूँगी, जिससे कि जब मैं सिलाई करूँ, इसकी स्टिचिंग करूँ, तो मैं आराम से कर सकूँ, दोबारा नापना ना पड़े कि मुझे कितना फोल्ड करना है। निशान लगा लिए, लेकिन प्रॉपर कट्स लगाकर काम करोगे तो एकदम बढ़िया होगा। आप नए हो, सीख रहे हो, तो ये टिप्स आपके लिए बहुत काम आने वाली है आगे के लिए कट्स की। अब देखो ये 5 इंच की मैं बेल्ट निकाल ले रही हूँ। आप जो कपड़ा बचता है पैंट में से, साइड में से या लंबाई में से, तो वहाँ से आप बेल्ट निकाल सकती हैं आराम से। और पॉकेट भी निकालना सिखाऊंगी, इसमें प्रॉपर कटिंग सिखाइए। बेल्ट पूरी आगे पार्ट, पीछे के पार्ट, बेल्ट, पॉकेट, फुल कटिंग सिखाई है मैंने एक छोटी सी वीडियो में ही। आपको प्लीज़ पसंद आ रही हो मेरी कटिंग और बताना, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें कि आपको ये कटिंग कैसी लगी है। अगर आप सीख रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो है ये, और आगे भी शेयर करो जो सीखना चाहता है उसके लिए। अब देखो मैंने 14 इंच का लंबाई ली है, 6.5 चौड़ाई ली है इसकी, ऊपर 1.5 इंच निकाला, 5.5 इंच मैंने हाथ के लिए रखा है। हल्की सी नीचे गुलाई दी है प्रॉपर कटिंग के लिए, कि एक पॉकेट कटिंग करी है मैंने, इसलिए एक हल्की सी गुलाई से ऐसा लगता है कि हमने पॉकेट एकदम परफेक्ट कटिंग करी है, अच्छी लग रही है ये। और आपको स्टिचिंग नहीं आती तो मैंने वीडियो और भी डाल रखी है, पॉकेट लगाना, बेल्ट लगाना, लास्टिक लगाना, फुल डाल रखा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें।